हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम ड्राइव। सो आज इस वीडियो में बात करने वाले IMD यानी कि इंडियन मेटलर्जिकल डिपार्टमेंट के बारे में, जो कि मौसम विभाग के अंतर्गत आता है, उसके रिक्रूटमेंट के बारे में, जहां पर टेक्निकल पोस्ट यानी कि साइंटिफिक असिस्टेंट के वैकेंसी आने वाला है। अब ये नोटिफिकेशन आपका 100% कन्फर्म हो चुका है, क्योंकि ये आपको मिलेगा SSC के वेबसाइट पे, जो कि आपको साइंटिफिक असिस्टेंट इन IMD एग्जामिनेशन 2022, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका SSC का कैलेंडर है। ये कैलेंडर आप उनके वेबसाइट पे जाइएगा तो आपको मिल जाएगा, 2021-22 का कैलेंडर है। अब यहाँ पर आपको नॉर्मली जितने भी नोटिफिकेशन होते हैं सारा कुछ है, आपका जो भी JEE वगैरह का सब कुछ है, तो वो चेक कर लीजिएगा। बट एक रिक्रूटमेंट जो आपका सीरियल नंबर 10 पे है, जो कि सबको देखना चाहिए टेक्निकल क्वालिफिकेशन वालों को, साइंटिफिक असिस्टेंट इन IMD एग्जामिनेशन 2022, जिसका आपका नोटिफिकेशन आएगा 29/8/2022 से और चलेगा 28/9/2022 तक, और उसका एग्जामिनेशन होगा जनवरी 23 में 2023 के। SSC का सबको इंतजार रहता है जूनियर इंजीनियर का, जो कि सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के लिए होता है और सर्वेइंग के लिए होता है। तो यहाँ पर उसका तो आपको दिया हुआ 28/11/2022 को आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, और वो आपका मार्च 2023 में आपका एग्जामिनेशन होगा। बट ये साइंटिफिक असिस्टेंट जो IMD की एग्जामिनेशन है, ये भी टेक्निकल क्वालिफिकेशन के लिए है, और यहाँ पर BTech और डिप्लोमा दोनों ही एलिजिबल रहते हैं, और कुछ पोस्ट पे आपका फिजिक्स वाले भी एलिजिबल रहते, नॉर्मल ग्रेजुएशन वाले। तो काफ़ी अच्छा वैकेंसी। अब इसके बारे में डिटेल में डिस्कस कर लेंगे, क्या पैटर्न रहता है, पिछले बार क्या आया था, क्या क्वालिफिकेशन मांगा जाता है, सब कुछ के बारे में, जितने आपका डिटेल्स अवेलेबल है अभी तक, सारा चीज़ के बारे में, सैलरी वगैरह सब कुछ के बारे में, ताकि आप इसका प्रिपेयर करें तो अच्छी तरह से अभी से कर सकते हैं, तभी आप एग्जामिनेशन आप दे पाइएगा जनवरी, क्योंकि एग्जामिनेशन आपका होने वाला है। अब ये नोटिफिकेशन आपका बहुत कम आता है, 2 साल 3 साल में एक बार आता है, तो 2022 में आने वाला है, तो इसके लिए प्रिपेयर हो जाइएगा। मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ सारा कुछ। ये देख सकते हैं, ये आपका IMD का ऑफिशियल वेबसाइट है। यहीं पर आपका नोटिफिकेशन आएगा, इंडियन मेटलर्जिकल डिपार्टमेंट का जो नोटिफिकेशन इसी वेबसाइट पे आपका आएगा। जब आप IMD करियर सेक्शन मारिएगा गूगल पे, तो आपको यही वेबसाइट आएगा, और यहीं पर जितना भी लेटेस्ट है सब कुछ यहीं पे आपका अपलोड होगा। IMD का वेबसाइट खोलिएगा तो वो आपका मौसम विभाग कर देगा, उसमें आपको नहीं जाना है, आपको कैरियर सेक्शन में जाना है, क्योंकि आपको रिक्रूटमेंट से रिलेटेड जाना है, तो इसमें आपको मिलेगा। इसको आप बुकमार्क करके रख लीजिएगा, जो डेट मैंने बताया उस डेट पर रिफ्रेश कीजिएगा, आपको यहाँ पे डिटेल्स देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ जो रिक्रूटमेंट आपको आने वाला है वो आपको दिखेगा SSC की वेबसाइट पे। आपको SSC के वेबसाइट को भी बुकमार्क कर लेना, क्योंकि रिक्रूटमेंट जो आपको दिखने वाला है वो SSC के वेबसाइट पे ही देखने वाला है, क्योंकि जो पूरा प्रोसेस वो SSC कंडक्ट कराएगा। पिछले बार भी SSC लिया था और अभी भी SSC लेने वाला है। SSC कैलेंडर में SSC एग्जामिनेशन लेके आपको IMD को हैंड ओवर कर देगा, और IMD उसके बाद आपका रिक्रूटमेंट लेगा, और IMD में आपका ज्वाइनिंग होगा। ये आप कहाँ से देख सकते हैं, ऑथेंटिक है, सिंपल सा आपको जाना एग्जामिनेशन कैलेंडर, यहाँ पे क्लिक करना, और ये कैलेंडर आपका डाउनलोड हो जाएगा, आप चेक कर सकते हैं खुद से भी। अब पिछले बार क्या हुआ था, क्या नोटिफिकेशन था, कैसा था, वो उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो देख सकते हैं ये आपका पिछले बार का कुछ डिटेल्स है। ये आप देख सकते हैं SSC का 2017 में आया था, देन 2019 में आया था, देन उसके बाद अब 2022 में आ रहा है। हर बार जितनी भी बार वैकेंसी आया है, काफ़ी अच्छा पोस्ट आया था। एक बार 1200 के आसपास पोस्ट आया था, एक बार 1900 के आसपास पोस्ट आया था। इस बार कितना आएगा डिटेल में अभी नहीं बताया गया है, जब आएगा तभी आपको पता चलेगा। स्टार्टिंग से डिस्कस कर लेते हैं। सैलरी आपको सबसे पहले यहाँ पे दिख रहा हो, ग्रुप B का पोस्ट होने वाला है, आपका लेवल 6 का यहाँ पर रहने वाला है। आपका जो सैलरी होने वाला है वो आपका 35,000 से स्टार्टिंग होगा और जाएगा 1,12,000 तक इंक्रीमेंट हो के। ग्रेड पे आपका 4200 रहने वाला है, चेक कर लीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स वो मैं आपको डिस्कस कर दे रहा हूँ। देख सकते हैं ये 2019 का आपका है, जो SSC का ये ऑफिशियल है, आप देख सकते हैं ऊपर में, यहाँ पे चेक कर लीजिएगा। जो भी 2019 में एग्ज़ाम दिए, या फिर आप सर्च भी कर लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा। सैलरी मैंने आपको बता दिया, ग्रुप B का रहने वाला है। अब सबसे इंपॉर्टेंट आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या मांगा जाएगा। यहाँ पर आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, पढ़ लीजिए अच्छे से। BTech और डिप्लोमा दोनों ही यहाँ पे एलिजिबल रहते हैं। आप देख सकते हैं बैचलर डिग्री इन साइंस बोला गया पहले फिजिक्स के साथ, तो ये नॉन टेक्निकल का जिसका रहेगा चेक कर लीजिएगा, फिजिक्स वालों के लिए काफ़ी अच्छा वैकेंसी। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, या फिर आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन, या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, या फिर टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। आपका जो नोटिफिकेशन रहता है उस पर एक चीज़ लिखा रहता है, आपका फिजिक्स होना मस्ट है, मतलब कि आपका जो भी प्रीवियस आपका जो है रहेगा उसमें आपको क्वालिफिकेशन है फिजिक्स होना एज अ सब्जेक्ट आपका इंपॉर्टेंट रहता है, तो ये चीज़ आपका मेंशन रहने वाला है। वो था आपका 2019 का। अब 2017 के नोटिफिकेशन में आइएगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2017 में आपको
डिटेल में मेंशन किया गया है कि आपका डिप्लोमा है तो भी आप एलिजिबल रहेंगे। अब देखने वाली बात ये रहेगा कि 2022 में डिप्लोमा को एलिजिबल किया जाता है, बीटेक को एलिजिबल किया जाता है, या फिर दोनों को एलिजिबल किया जाता है, या फिर किसी एक को। तो ये चीज़ आपका जब फुल नोटिफिकेशन आएगा तभी पता चलेगा, बट डिटेल में ये है कि इनको एलिजिबल किया गया था प्रीवियस। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात करें आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला था। आपको 200 मार्क्स का पेपर आया था 2017 में, उसी अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। 2022 में कुछ चेंज होगा तो उसके अकॉर्डिंग आप चेक कर लीजिएगा। 2017 में आपका पार्ट 1 पार्ट 2 दो बेसिस पे था। पार्ट 1 आपका नॉन टेक्निकल था, जैसे कि एसएससी हमेशा लेता है, एसएससी एमटीएस सीएचएसएल सीजीएल जिस तरह का होता है उसी प्रकार का था। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, देन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, देन इंग्लिश, देन आपका जनरल अवेयरनेस जिसमें आपका साइंस भी आता है और जीके भी आता है, करंट अफेयर भी आता है। तो ये आपका 25 करके आपका था 100 क्वेश्चन आपका रहने वाला है। 120 मिनट्स 2 घंटे का रहता है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो आपका 2 घंटे टाइमिंग रहता है ये दोनों पेपर को मिला के रहता है। तो यहाँ पे पार्ट 2 जो आपका रहने वाला है, पार्ट 2 आपका टेक्निकल रहने वाला है। आप जिस भी डिसिप्लिन से भरेंगे आपका क्वेश्चन उसी प्रकार से आएगा। फिजिक्स है तो फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस है तो कंप्यूटर साइंस, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स है तो इलेक्ट्रॉनिक्स, और इंस्ट्रूमेंटेशन है तो इंस्ट्रूमेंटेशन। डिटेल सिलेबस की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको पार्ट 1 का डिटेल सिलेबस दिया गया। मैं एक बार स्क्रॉल कर दे रहा हूँ, उसके बाद आप चेक कर लीजिएगा। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके भी चेक कर सकते हैं। उसके बाद पार्ट 2 का डिटेल आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है सिलेबस वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो पार्ट 2 चेक कर लीजिएगा। ये फिजिक्स वालों के लिए है, देन ये कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए है, देन ये इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के लिए है। तो ये चीज़ आपका डिटेल है, चेक कर लीजिएगा। सिलेक्शन प्रोसेस आपका मेरिट वाइज पे बनने वाला है। ये 2 पेपर को आपको इंक्लूड करके मेरिट बनता है, जो कि एक ही में काउंट किया जाता है। पार्ट वाइज सिर्फ लिखा रहता है, बट ये एक ही पेपर रहता है और इस पर आपका मेरिट वाइज डिसाइड किया जाता है आपका सिलेक्शन। सो एक शॉर्ट में मैंने आपको बता दिया क्या रहने वाला है क्या नहीं रहने वाला है। जब डिटेल नोटिफिकेशन आएगा चेक कर लीजिएगा। एसएससी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहीं पर आपको आने वाला एग्ज़ाम भी एसएससी कंडक्ट कराएगा, जैसे नॉर्मली सारा एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है। लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।